वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो आज 11th फिक्स 12th इजी के सीरीज में ग्राफ्स फॉर काइनेमेटिक्स लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसको ग्राफ ने छोड़ा है। तो कोई भी चैप्टर आप क्लास 11th का उठा लो या 12th का उठा लो जिसमें ग्राफ का एप्लीकेशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सारे चैप्टर्स में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा और वो क्या है? ग्राफ। तो अगर आपकी ग्राफ की कॉन्सेप्ट वीक है तो आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखें। और सबसे पहला चैप्टर जिसमें ग्राफ अपना एप्लीकेशन डालता है फिजिक्स में, वो है अपना काइनेमैटिक्स। तो इसको कवर करते हैं ताकि बच्चे आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, मैग्नेटिज्म में कहीं भी ग्राफ के क्वेश्चंस मिले, आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन काइनेमैटिक्स से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और देखते हैं बच्चों। तो क्या है अपना बेसिक्स फॉर ग्राफ एंड देयर कन्वर्जन। तो मैथमेटिक्स प्लस ग्राफ, दोनों का मैथमेटिक्स जब तक आप कोई चीज को नहीं समझेंगे तब तक उसका ग्राफिकल अप्रोच आप नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत है मैथमेटिकल अप्रोच समझने का कि क्या मैथ्स होता है, उससे हम अपना ग्राफ का ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मुझे एक्स पता है, एक्स इज व्हाट? एक्स इन फिजिक्स रिप्रेजेंट्स पोजीशन। एक्स इन फिजिक्स रिप्रेजेंट पोजीशन। जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाते हैं, स्क्रीन हैंग कर रहा है, तुरंत ये आ जाएगा। तब तक बच्चों आप अपने कॉपी रेडी कर ले और यहाँ ध्यान दे कि सबसे पहले फिजिक्स में अपना एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स रिप्रेजेंट्स पोजीशन, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करते मीन चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt क्या बताता है? चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स मी वेलोसिटी, वेलोसिटी देता है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या देता है? एक्सीलरेशन। ये क्या दे देता है मुझे? एक्सीलरेशन। अब अगर मैं एक्सीलरेशन को, इज माय फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर मैं एक्सीलरेशन को dt के साथ इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? चेंज इन वेलोसिटी। और एरिया अंडर द ग्राफ इज गिवन बाय, इसको हम लोग क्या, इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले अपना आता है पोजीशन टाइम। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी अगर मुझे ग्राफ दिया हो y वर्से x, जब भी मुझे ग्राफ दिया हो y एक्सिस वर्से x एक्सिस, उससे दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप जरूर निकाल लेना। और वो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? एक है स्लोप, दूसरा है एरिया। ये आप अगर आप निकाल लेते हो मतलब समझो आप 50% काम आपने कर लिया। स्लोप क्या कहता है बच्चा? स्लोप इज डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। और एरिया क्या होता है बच्चा? एरिया होता है डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। एक मल्टीप्लीकेशन है, एक डिवीजन है। अब अगर आप स्लोप निकालते हैं और एरिया निकालते हैं, उसके बाद आपकी फिजिक्स की नॉलेज काम आती है। आपको माइंड को मैप करना होगा कि क्या क्या आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं फिजिक्स में। जो भी फिजिकल क्वांटिटी इस स्लोप से मुझे मिल रहा होगा वो स्लोप से मिल जाएगा। और जो एरिया से मुझे यहाँ पे डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स करने पे फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा होगा वो मुझे एरिया अंडर द ग्राफ से मिल जाएगा। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब अगर मैं बात करूं ए से लेके बी तक, अगर मैं बात करूं ए से लेके बी तक, एरिया अंडर द ग्राफ से भी मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाता है। तो ग्राफ अगर दिया हुआ है बच्चों तो उसका स्लोप और उसका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर इन दोनों से जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास अगर एक कैसा है, अपने पास एक एक्स है और टी है। इसका मुझे एक्स टी और या मैं कुछ और भी ले सकता हूं, पी बी। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th की पढ़ाई कर ली है उन्हें यह पता होगा कि अगर मैं इसका एरिया स्लोप निकालूं तो मुझे स्लोप क्या दे देगा बच्चा? स्लोप दे देगा डेल्टा चेंज, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं एरिया देखने जाऊं तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? सर डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे कुछ नहीं देता है, बट चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम मुझे वर्क डन देता है। तो यहां से मुझे, अगर मैंने माइंड को मतलब मैपिंग किया, तो यहां मुझे पता चल रहा है कि अगर एरिया अंडर द ग्राफ में ले लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? एरिया अंडर द ग्राफ ले लूं तो मुझे वर्क डन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वर्क डन पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको ज्यादा सोचना नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है
आप आसानी से इसको मैप कर सकते हो, और मैप करने के बाद आप उसका एरिया और स्लोप से पता लगा सकते हो कि ग्राफ क्या कहना चाहता है। तो इसके अपने काइनेमेटिक्स में आगे आते हैं, और सबसे पहला ग्राफ जो हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स में, वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहले बात करते हैं कि एक तरफ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अपना पोजीशन होगा, और एक्स एक्सिस पे अपना टाइम होगा, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया रह सकता है आपको। तो अगर मैं बात करूं इसकी स्लोप, मुझे सबसे पहले दो चीज जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप एंड एरिया। तो स्लोप मुझे क्या दे देगा बच्चा? स्लोप इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मुझे क्या दे देता है बच्चा? चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मुझे वेलोसिटी दे देता है। तो सर, इसके मुझे स्लोप से, इस ग्राफ के स्लोप से मुझे क्या पता चल जाएगा? ग्राफ से स्लोप से मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगा। अगर मैं एरिया देखना चाहूं तो एरिया क्या हो जाएगा? सर, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब मीटर इंटू सेकेंड। क्या मीटर इंटू सेकेंड किसी का यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी? तो अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा, तो इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। एरिया से नो डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिलने वाला है। तो यानी अगर मुझे ग्राफ दिया हुआ, उसके स्लोप से मुझे क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी पता चल जाएगा, और एरिया से कुछ नहीं पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। मेरे पास 5 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्राफ है। मैं वन बाय वन करके इसको देखूंगा, और ये वीटी नहीं, ये अपना एक्सटी हो जाएगा बच्चा। ये क्या है? अपना एक्सटी ग्राफ हो जाएगा। एक्सटी ग्राफ में 5 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसको वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला अपना ग्राफ है कांस्टेंट। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहला ग्राफ एक कांस्टेंट ग्राफ है, जिसमें अगर मैं स्लोप देखूं तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा? इस लाइन का मुझे स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। स्लोप मुझे देता क्या है? यहाँ जीरो हो जाएगा। इंप्लाइज वेलोसिटी, मुझे जो स्लोप मिलती है एक्स टी ग्राफ से, उसकी वैल्यू जीरो। यानी पार्टिकल का पोजीशन अगर एक्स नॉट ले लें, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टाइम टी इज इक्वल टू टी वन तक उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है? एक्स नॉट ही है, यानी वो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा? जीरो हो जाएगी। और थीटा यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आराम से हम बोल सकते हैं पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट। इस ग्राफ को देख के मुझे ये एनालिसिस तो मिल गया कि ये ग्राफ एक पार्टिकल विच इज एट रेस्ट एट विच पोजीशन? एक्स नॉट पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, ये उसका ग्राफ दिया हुआ है। अगर मैं केस 2 की बात करूं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लिया हमने। इसकी सबसे पहले मुझे ये पता चल चुका है एक्सटी ग्राफ से कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स मी वेलोसिटी। तो सबसे पहला काम है इसका स्लोप देखना। स्लोप अगर देखो तो क्या हो जाएगा? सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज फिक्स्ड, यहाँ पे थीटा इज फिक्स्ड, इंप्लाइज tan थीटा क्या हो जाएगा? वो भी फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट। तो अगर वो tan थीटा मेरा फिक्स्ड है, यानी स्लोप फिक्स्ड है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी ये ग्राफ एक ऐसे बॉडी का है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आराम से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ग्राफ के तीसरे केस की तरफ चले, तो ये थर्ड केस है। यहां भी अपना स्लोप देखे, तो स्लोप क्या अपना थीटा है। तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहां से ये पता चल रहा है कि tan थीटा विल बी नेगेटिव। tan थीटा विल बी नेगेटिव। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो तो tan थीटा तो नेगेटिव होता है बच्चा। तो tan थीटा है नेगेटिव, तो tan थीटा मुझे स्लोप देता है जो कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इज नेगेटिव। इज कांस्टेंट, नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि स्लोप फिक्स्ड है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड थीटा इज आल्सो फिक्स्ड, implies tan theta is negative and fixed। फिक्स्ड होगा, तो वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव है। यहाँ पे हम आराम से बोल सकते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। यूनिफॉर्म ही मोशन होगा, बट वेलोसिटी किधर होगी? नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस भी हमने देख लिया। चौथा केस देखते हैं बच्चा। व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए, अब क्या हो रहा है जरा ध्यान दो मुझे। हाउ डू वी फाइंड द स्लोप ऑफ ए कर्व? तो स्लोप ऑफ ए कर्व इज फाउंड बाय स्लोप ऑफ अ कर्व। कर्व के स्लोप को हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय फाइंडिंग द टेंजेंट, बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ पॉइंट। एक टेंजेंट
का वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ पॉइंट, ड्रॉन टू अ पॉइंट ऑन द कर्व। यानी कर्व का हर मोमेंट पे सर स्लोप अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 पॉइंट्स चूज करूं, मान लेता हूं यहां एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, पी क्यू आर, इस तीनों पॉइंट पे मैं स्लोप चेक करना चाहूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट, 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 और क्या बनाना पड़ेगा? और यहाँ पे भी एक टेंजेंट। आप देख रहे हो टेंजेंट चेंज होता जा रहा है। सिंस एंगल ऑफ द टेंजेंट इज चेंजिंग, तो सबसे पहले आप देखो सारे का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा 1, थीटा 2 और इसका थीटा 3 मान लेते हैं। तो आप देखोगे थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3, और थीटा क्या हो रहा है? थीटा इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं थीटा इज डिक्रीजिंग, इंप्लाइज व्हाट? tan थीटा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू घटती है एंगल घटता जाता है, लास्ट में तो टेंजेंट का एंगल 0 डिग्री हो गया है। तो अगर थीटा घटती जाती है तो tan थीटा भी घटती है, इंप्लाइज वेलोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। वेलोसिटी कब डिक्रीज होता है? जब एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव हो एंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव है। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वो वेलोसिटी घटती जाएगी। मतलब गाड़ी चला रहा हूं, मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक मारना मतलब एक्सीलरेशन पीछे की तरफ, तो हमारा वेलोसिटी घटता चला जाएगा, नेगेटिव होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट बट इट इज नेगेटिव। यहाँ पे आराम से हम बता सकते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट नेक्स्ट वाला ये वाला है। अगर इस कर्व का आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप चेक करोगे तो स्लोप क्या होगा बच्चा? एक तो टेंजेंट अगर बनाओगे यहाँ पे तो ये एंगल बन रहा है, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, थीटा आप देखोगे बढ़ता ही जाएगा, थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1। वी कैन से बच्चा थीटा 1 इज थीटा 3 जो है वो बड़ा है थीटा 2 से, is bada is greater than theta 1. So we can say theta is increasing. If theta is increasing, we can say tan theta is also increasing. Implies what, bacha? So tan theta tells me the slope of xt graph, that is velocity. So velocity is also increasing. Velocity अगर बढ़े जा रहा है इसका मतलब है एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है और वो कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है बच्चा? व्हेन बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट यहाँ पे बॉडी विल बी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि एक्सिलरेटेड मोशन है, एक्सिलरेटेड मोशन में ऐसा ही होता है। सो वी हैव कवर्ड हाउ मेनी केसेस? आई थिंक 4-5 cases we have covered. So all the cases of xt graph is covered. Case number 5. अगर नेक्स्ट में चले तो अब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आपका यही पांचों डायग्राम है। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप और एरिया निकालिए। तो ये वीटी ग्राफ है बच्चा, इसका दो चीज आपको निकालना होगा, दैट इज स्लोप एंड एरिया। अगर मैं स्लोप की बात करूं और एरिया की बात करूं, प्लीज ट्राई टू टेल मी व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इट। तो स्लोप क्या होता है बच्चा अपना? सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स मी एक्सीलरेशन। ये वाओ, यानी स्लोप से मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन मिल रहा है। और एरिया से सर क्या मिल जाएगा? डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। उससे मुझे देखता हूं क्या मिलता है। डेल्टा वाई मतलब अपना, सॉरी क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, दैट इज मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, मीटर, मीटर कैन गिव मी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम साइन के साथ बात करें, साइन लेके काम करेंगे, अलोंग विथ साइन, अलोंग विथ साइन लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एंड विदाउट साइन लेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। विदाउट साइन तो डिस्टेंस मिलेगा। चलिए देखते हैं और इसको वन बाय वन समझते हैं। तो अपना एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या दे देगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर साइन के साथ ले। अगर ऊपर वाले चीज को पॉजिटिव माना है और नीचे वाले भी चीज को पॉजिटिव मान लिया, तब तो वो मुझे डिस्टेंस दे देगा। वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन। बट अगर ऊपर वाला चीज को मैं पॉजिटिव मानता हूं
और नीचे वाले चीज को नेगेटिव मानता हूं क्योंकि ग्राफ के नीचे नेगेटिव होता है, साइन के साथ चल रहा हूं, तब हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस चीज को और अच्छे से अगले ग्राफ में समझते हैं। केस 1 हमारे सामने आ चुका है और सबसे पहले आप देखो इसकी स्लोप क्या है बच्चा, स्लोप तो जीरो है, स्लोप इज जीरो इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि ये वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ जीरो हो जाएगा। यानी अगर एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन है, इट इज ए कांस्टेंट मोशन के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रहा है। केस 2 अगर देखें, यहाँ पे सर थीटा इज फिक्स एंड इट इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan थीटा विल आल्सो बी फिक्स्ड और कांस्टेंट होगा, implies acceleration is equal to constant। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का कहानी है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की बातचीत हो रही है, एक्सिलरेटेड मोशन जहां पे पार्टिकल कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ जा रहा है, और यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन विल बी वैलिड, क्यों, एक्सिलरेशन अपना कांस्टेंट है, सिंस एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, यहां पे हम लगा सकते हैं। तो ये अपना केस 2 हो गया। केस 3 की बात करें सर, यहाँ पे फिर से वही बात हो जाएगी, थीटा इज लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री implies tan theta is negative, tan theta is negative implies acceleration is what, negative, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिक्स्ड होगा बट नेगेटिव होगा, फिक्स्ड होगा कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव होगा। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन भी वैलिड है क्योंकि कांस्टेंट है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड इन दिस ग्राफ, मोशन आर वैलिड इन दिस ग्राफ, इन दिस ग्राफ, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट कांस्टेंट, तो ये आराम से पता चल रहा है ग्राफ को। नेक्स्ट अगर ग्राफ में चले, फिर से देखो, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, प्लीज पॉज करके आप थोड़ा खुद से एनालाइज करो, स्लोप ड्रॉ करके। सर एक 3 पॉइंट चूज कर लेते हैं क्योंकि ये कर्व है, कर्व पे स्लोप बदलता जाता है, कर्व पे स्लोप बदलता जाता है, थीटा इज डिक्रीजिंग, एंगल देख रहे हो, एंगल घटते 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 जीरो हो गया, तो हियर थीटा बिकम्स 0 डिग्री, तो थीटा इज डिक्रीजिंग implies tan theta must also be decreasing, implies acceleration must be decreasing। यहाँ पे equation of motion is not valid, equation of motions नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं बच्चा, क्योंकि acceleration is not constant, acceleration is decreasing, the acceleration is decreasing with the time, acceleration goes on decreasing with the time but is not retardation, acceleration घटता जा रहा है, ये नहीं कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है। पहले मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा था, अब मैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा हूँ, अब मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा हूँ, अब मैं 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, लास्ट में जाके एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हुआ है। नेक्स्ट ये क्या बच्चा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ स्लोप देखो तो स्लोप बढ़ता ही जा रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, implies tan theta must be increasing, implies acceleration must be increasing, or acceleration must be increasing, then we can say equation of motion are not valid here, equations of motion are not valid, are not valid, why not valid, क्योंकि acceleration constant नहीं है, motion are not valid over here। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन और मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके आपको निकालना होगा। इसका एरिया निकालने से मुझे क्या मिलेगा, अगर साइन के साथ बात करें तो साइन के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, साइन के बिना डिस्टेंस मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे आ चुके हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए पहले ये तो एनालिसिस कर ले कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया और स्लोप मुझे क्या दे देगा। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं और एरिया की बात करूं, स्लोप मुझे क्या दे देगा बच्चा, चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ नहीं देगा, हम लोग कुछ नहीं, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ नहीं ऐसा फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं। बट एरिया की बात करें, एरिया विल बी डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, वो क्या हो जाएगा बच्चा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर साइन मीन्स साइन अलॉन्ग विथ साइन, अलॉन्ग विथ साइन तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी, और विदाउट साइन ले
विदाउट साइन, अगर विदाउट साइन की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चा? स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। विदाउट साइन की बात करें तो स्पीड होगा, अलोंग विथ द साइन ले तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं, पहला ग्राफ जो अपने पास है, पहला ग्राफ जो अपने पास है, यहाँ पे एक्सीलरेशन देखो टाइम के साथ कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओवर हियर। और यहाँ पे एरिया मुझे क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। अगर मैं साइन के साथ बात करूँ, अगर साइन के विदाउट बात करूँ तो मुझे स्पीड मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस वन हमने बता दिया, यूनिफॉर्म एसिलेशन ग्राफ, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड ग्राफ, एकदम यूनिफॉर्म एसिलेशन है, दैट इज एसिलेशन इज समथिंग लाइक ए नॉट। यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा टाइम के साथ और टाइम के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखो, acceleration is keep on increasing, acceleration is increasing with time, implies equation of motions are not valid, equation of motion won't be valid over here, motion won't be valid over here, won't be valid over here, हाँ है ना? तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इस तरीके से हमने एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से ग्राफ दैट इज नॉट पॉसिबल। जरा इसे देखो, अगर ये वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ में अगर ये देखोगे, ये वीटी ग्राफ में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन मुझे बता रहा है कि एक ही समय में एक पार्टिकल के पास 5 मीटर पर सेकेंड का भी स्पीड है और उसी सेकेंड में 7 मीटर। मीन्स क्या भूत, मीन्स बॉडी और उसका क्या मीन्स आत्मा अलग निकल गया क्या? ऐसा हो सकता है क्या? एक ही बॉडी के पास एक ही समय में दो वेलोसिटी हो, एक ही बॉडी के पास एक ही समय में दो पोजीशन हो, क्या दो पोजीशन हो सकते हैं क्या? तो दिस ग्राफ्स आर नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्या एक ही समय में दो एक्सीलरेशन हो सकता है? नो, नॉट वैलिड। ऐसा ग्राफ नहीं पॉसिबल है। तो ग्राफ देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे ग्राफ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड, ये ग्राफ क्यों इम्पॉसिबल है? मुझे बता सकता है कोई? प्लीज पॉज करके मुझे बताइए कमेंट में कि ये ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं है। मुझे बताइए जरा क्यों। प्लीज कमेंट में बताना मुझे ये क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉज करके प्लीज, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर से लाइव नहीं है। आई विल रीड द कमेंट हु हैज गिवन मी, तो मैं उसका टाइमिंग में देखूंगा किस समय उसने मैसेज किया है। सो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में ये क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। यहाँ पे स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव। और ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, कांट बी निगेटिव, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। यहां भी ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, यहां भी पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस यहाँ पे देखो निगेटिव दिखा रहा है, ये वाले पार्ट में डिस्टेंस नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस कैंट बी निगेटिव, ये डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ। सर हाउ इज दिस पॉसिबल कि टाइम वही है, पार्टिकल का पोजीशन बढ़ता जा रहा है, विदाउट कंज्यूमिंग टाइम हाउ कैन यू चेंज द पोजीशन? ऐसा पॉसिबल है कि टाइम ही नहीं लग रहा हो, एक ही समय में पार्टिकल बहुत सारे पोजीशन पे? नो, ये सब ग्राफ भी इम्पॉसिबल है। एक ही समय में पार्टिकल का एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? समय तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस ऑल आर इम्पॉसिबल ग्राफ। चलिए एक क्वेश्चन आ गया अपने सामने, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर ट्राई करते हैं समझने का कि क्या दिया हुआ है। The displacement time graph is given of a particle is shown. The instantaneous velocity of the particle is negative at which point? तो सर सबसे पहले अगर xt ग्राफ है तो उसका मुझे स्लोप विल गिव मी वेलोसिटी, स्लोप विल गिव वेलोसिटी, विल गिव वेलोसिटी। तो आप चेक करो कहां पे स्लोप का मीन स्लोप ऑफ द कर्व इज नेगेटिव। सर अगर ए पॉइंट पे बात करें तो स्लोप तो पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ नेगेटिव लग रहा है। या दिस इज थीटा इज ग्रेटर देन, theta is greater than 90 degree, so it is negative, it will give me negative, tan theta is negative। तो यहाँ पे पॉसिबल एट विच पॉइंट? सी पॉइंट पे मेरा नेगेटिव होगा आंसर। डी पॉइंट पे फिर से देखो, फिर से स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये एंगल छोटा है, ये एंगल छोटा होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, From the following distance displacement time graph, find out the velocity of the moving body। इसकी velocity कितनी होगी बच्चा? तो velocity is equal to tan theta of xt graph। tan theta मतलब tan 30 डिग्री, कितना हो जाएगा बच्चा? 1/√3। So I have told you all the concept. How can you find the velocity from xt graph, acceleration from vt graph, at graph से कैसे velocity और speed निकाल सकते हैं? Please revise the whole video
and please solve the question. We will try to give you a PDF of this topic जहाँ टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सको. So this was all from this motion means for graph video. And next I hope कि we will make more videos on motion on the 2D projectile motion पे हम लोग वीडियो बनाएंगे. So keep watching and please subscribe the ARMS channel for more notification, and please press the bell button icon to get more notification. Till then, take care. Bye bye. अपना ख्याल रखिए.